वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है अब, और तमाम स्पेशली ख़वातीन के लिए भी और मर्द हजरात के लिए भी, क्योंकि जो अभी मॉनसून चल रहा है ना, इसमें बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। चेहरे की बात करेंगे। चेहरे पर पड़ने वाले जो गहरे दाग धब्बे होते हैं, जिन्हें हम मिलास्मा के नाम से जानते हैं, ये ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को करते हैं बल्कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको भी कम कर देते हैं। और मसला ख़ास तौर पर ख़वातीन की बात करूँ तो उनमें ये बहुत ज़्यादा आम है, लेकिन अब मर्द हजरात भी इससे मुतासर होते हैं। लेकिन इसकी वजूहात क्या हैं, क्या कुछ एहतियात होनी चाहिए, इसके इलाज किस तरह से मुमकिन है, क्या कुछ ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सी मिथ्स भी पाई जाती हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा। आज हम तमाम तर चीज़ें डिस्कस करेंगे, अपने मिथ्स को क्लियर करेंगे, इसका ट्रीटमेंट जानेंगे और ये दाग धब्बे बनते क्यों हैं ये भी जानेंगे। जैसे आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं डॉक्टर कोमल शेख, जो कि अमेरिका और बरतानिया से सर्टिफाइड भी हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं, जिन्हें जल्दी अमराज और जो आपकी एस्थेटिक्स हैं उनमें काफ़ी तजुर्बा हासिल है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं डॉक्टर साहिबा, मैं चाहता हूं कि तमाम पब्लिक के लिए भी एक दफ़ा सवाल हम ओपन कर देते हैं। आप यहां पे कॉल कर सकते हैं 051-890-1008 और 051-2624946 में। यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, डॉक्टर साहिबा से सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो मिलाजमा है क्या और ये कैसे बनता है? अच्छा, मिलाजमा जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन इशू है। एक्नी, हेयर फॉल से भी ज़्यादा कॉमन इशू है। अच्छा। तो इसको आम अल्फाज में छाइयाँ कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये बनता कैसे है, इसके पीछे साइंस क्या है। हमारी स्किन जो है वो 7 लेयरों पे मुश्तमिल है, यानी कि 7 लेयर से बनी हुई है। इसमें डिफरेंट सेल्स हैं, हर सेल अपना अपना फंक्शन कर रहा है। तो उसमें एक सेल ऐसा है जो कि पिगमेंट बना रहा है, मेलानोसाइट्स कहते हैं उसको। वो मेलानिन बना रहा होता है। मेलानिन जो है वो आपकी स्किन में पिगमेंट लेकर आता है। अब जब डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से, जिनका मैं आगे जिक्र करूँगी, उनकी वजह से ये हाइपर एक्टिव हो जाता है, यानी कि इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो अब नॉर्मल एक्टिविटी की वजह से पिगमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे फोरहेड, मैलर एरिया, फोर आर्म्स, अपर लिप में आना शुरू हो जाता है। देखा ये गया है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि 90% ख़वातीन में ये आता है, 10% मेल में आता है। और हमारी स्किन टाइप है 4। हमारी स्किन टाइप में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसमें सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि इसकी वजूहात क्या हैं। इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात होती है, लेकिन आज मैं मेन वजूहात जो है वो हाईलाइट करूँगी। सबसे पहले तो हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादातर ख़वातीन में होता है, और वो भी प्रेगनेंसी में। अगर प्रेगनेंसी में ये आ रहा है तो इसको एक अलग सा नाम दिया गया, जिसको कोलास्मा कहते हैं, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये बढ़ जाता है। जब ये बढ़ जाता है तो आपकी स्किन में जो रिसेप्टर हैं मेलानिन के ऊपर जो पड़े हुए हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। जो यंग ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं, PCOS की इशू की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनमें ये आना शुरू हो जाता है। जो बच्चा है माँ से खुराक ले रहा होता है, आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से ये पिगमेंट जो है आपके चेहरे पर आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जेनेटिक्स, 50% जेनेटिक्स का रोल है, यानी कि मेरे पास जो भी आ रहे हैं उनमें ये हिस्ट्री होती है कि मेरी अम्मी को था, मेरी दादी को था, मेरी नानी में था, तो उनमें भी ये चीज़ें आना शुरू हो जाती है। लेकिन उनमें भी ट्रिगरिंग फैक्टर होता है, कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा होता है। सही। एंड इसके बाद जो है डिफरेंट मेडिकेशंस है। अगर किसी को थायराइड का इशू है, थायराइड में भी हाइपोथायराइडिज्म, एंटी थायराइड थेरेपी पे जो होता है उनको ये पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाती है। उसमें इसको पैराडॉक्सिकल हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं, जो कि फॉर द टाइम बिंग आती है, लेकिन कुछ अरसे के बाद खुद गायब होना शुरू हो जाती है। मेरे पास जो एक मेन सवाल आता है कि किसी डाइट का ताल्लुक है, नहीं, किसी डाइट की वजह से ये नहीं आता है। ठीक है। एंड इसके बाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सन एक्सपोजर। अच्छा, उसमें सनलाइट में भी सन के लाइट के भी डिफरेंट जो है वो स्पेक्ट्रम्स होते हैं। तो उसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है, ठीक है कोमल, सॉरी टू कट यू, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। कॉलर हैं हमारे साथ, हिना लाहौर से। हिना, अपना सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, मेरा आपसे सवाल था कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो क्या उस पे रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं या ऑयली स्किन पे जल्दी आ जाते हैं? क्या डिफरेंस क्या है? अच्छा, रिंकलिंग जो है वो एक टोटल नेक्स्ट मतलब डिफरेंट प्रोसीजर है। ठीक है। जो ड्राई स्किन होती है और जो ऑयली स्किन होती है, ऑयली स्किन में ज़्यादातर एक्नी आती है। ड्राई स्किन में अगर आपका एपिडर्मल बैरियर डिस्टर्ब है तो 30 के बाद अगर आप अपनी प्रॉपर स्किन केयर रूटीन पर शिफ्ट नहीं हो रहे हो तो कोलेजन कम होने की वजह से रिंकलिंग आना शुरू हो जाती है। तो उसमें आपने एक प्रॉपर स्किन केयर रेजीम पे शिफ्ट होना होता है।
ड्राई स्किन के लिए ये है कि आपने हाइलुरोनिक एसिड सीरम है उस पर शिफ्ट होना है, सन ब्लॉक लगाना है, नाइट में आपने रेटिनॉल शुरू करना है। रेटिनॉल भी आपने 0.03% से शुरू करना होता है वंस अ वीक, देन आपने 2 days इन अ वीक, देन आप उसको एवरी नाइट लगाना शुरू कर देंगे, वो भी आप 0.03, देन 0.01, 0.1 एंड 0.2%। इससे रिंकलिंग आपकी खत्म हो जाती है। इससे आपकी मेंटेनेंस हो जाती है। ठीक देखिए है। एजिंग को तो आप खत्म नहीं तो रोक कोई सकते चीज़ नहीं। ऑब्वियसली, तो उसमें होता है कि जब आप मेंटेनेंस पे चले जाते हो कुछ सहारा हो जाता है। हाँ, तो वो चीज़ जब वे बूढ़े नहीं हो रहे। सही। सो यू कैन एज ग्रेसफुली। सही। अच्छा, लास्टली मैं आपसे पूछूंगा कि आप ये बताइए कि ये जितने भी हमने मुलाजमा के हवाले से बात की है, क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस होनी चाहिए, किस तरह से हम इससे जान छुड़ा सकते हैं? ट्रीटमेंट वगैरह। अच्छा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में सबसे पहले तो अपना स्ट्रेस मैनेज करें। स्ट्रेस मैनेज में ये होता है कि जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी जो है उसमें एक हार्मोन रिलीज होता है कॉर्टिसोल, वो भी इन रिसेप्टर्स को हाइपर एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाती है। अब इसके पीछे भी जेनेटिक्स का रोल होता है। इसके अलावा आपने अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट ज़रूर इंक्लूड करने हैं, उसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B12। इसके या तो सप्लीमेंट्स ले लें या फिर अच्छी फूड लें। उनमें ये है कि नट्स ले लें, बेरीज ले लें, एवोकाडोस ले लें, और जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। वाटर इनटेक जो है वो अच्छा रखें, और सन ब्लॉक लगाना ना भूलें। ठीक हो गया। वो आपने अच्छा, तो- एक कॉलर है हमारे साथ, इकरार अहमद पेशावर से हैं। इकरार साहब अपना सवाल कीजिएगा, डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे एलर्जी हुई है, तकरीबन 2 महीने हो गए। मैंने बहुत ये एलर्जी के मेडिसिन इस्तेमाल किए हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं होते। बहुत से ये स्किन स्पेशलिस्ट के पास भी गया हूँ, और सारे दिन इरिटेशन होती है, तो क्या ज़रा ट्रीटमेंट बताएं। अच्छा, ये एलर्जी आपको किस जगह पे? जी ये आपने जो बताया फेस डॉक्टर पे साहब आपकी से? एलर्जी? फेस पे एलर्जी है? जी नहीं, सिर्फ फेस पे है, मेरे सिर्फ फेस पे है। ठीक ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये एलर्जी आपको रहती है या फिर आती है, किसी एक्सपोजर की वजह से आती है? आपकी काम की नौयत क्या है, आप की जॉब क्या है, क्या करते हैं आप? मैडम मैं तो बाहर ये मजदूरी करता हूँ, ये दिहाड़ी वगैरह करता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो आपको दमा का इशू तो नहीं है? दमा तो नहीं रहता? पूरी नहीं स्किन नहीं, दमा नहीं, सिर्फ इरिटेशन होती है। जब मैं सूरज में निकलता हूँ तो इरिटेशन होती है, ठीक हो जैसे गया, सोजन irritation नहीं होती होती है। सूरज हाँ, में ये निकलने सूरज से। में निकलने से irritation ठीक है, तो उसमें ये हाँ, होता है तो- कि आपकी बॉडी में दाने थप्पड़ वगैरह तो नहीं बन जाते? नहीं मैडम, कोई दाने नहीं है, सिर्फ skin सिर्फ red- खारिश red हो- होती सिर्फ रेड हो जाता है, और इसके एलर्जी होती है और खारिश होती है। अच्छा, तो उसमें आपने प्रिवेंशन की तरफ जाना है। आपने धूप में जाने से पहले मॉइस्चराइज़र लगाना है सबसे पहले, जहाँ जो मतलब सन एक्सपोज जो एरियाज है, फेस हो गया, आपका जो आर्म्स हैं, 4 आर्म्स हैं, नेक है, आपने सबसे पहले फेस वॉश करना है, आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद, यानी मॉइस्चराइज़र भी आपने थिक लेयर वाला जिसमें सेरामाइड्स होता है, उसके आधे घंटे या 1 घंटे के बाद आपने सन ब्लॉक लाजमी लगाना है। और सन ब्लॉक भी फिजिकल सन ब्लॉक, जिसमें जिंक ऑक्साइड है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। इसके सही। अलावा आप इस जो है ये चीज़ें करें, और फिर भी अगर आपको इससे आराम नहीं आ रहा तो आप जो ठीक हो नियर गया। बाय सही हो डर्मेटोलॉजिस्ट है गया, उसके पास सही हो गया। बिल्कुल इकरार साहब को उनका समझ आ गई होगी कि उन्होंने क्या करना है। थैंक यू सो मच कोमल, आपका आप आई। इस टॉपिक में बहुत कुछ था करने वाला, चूंकि वक्त की कमी थी, इतना कुछ तो कवर नहीं हो सका। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।